हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग सोच रहे हो क्या कर रही हूँ मैं कपड़े सुखाने की जुगाड़ कर रही हूँ। इस साइड जो मेरा सूट पड़ा है, इस साइड कपड़े डालते हैं ना तो प्लॉट में गिर जाते हैं छोटे छोटे कपड़े जो बच्चों के। और ना फिर उधर गंदगी है, पानी है, तो फिर उधर उठाने की भी वो नहीं, तो इधर कम ही डालती हूँ। डाल देती हूँ बड़े बड़े मोटे मोटे, पर नहीं। और मशीन में कपड़े धो तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो जो खाट रखी थी ना, उसको मैंने ऐसे ही रखी थी, उसको फैला लिया, कपड़े मस्त से सूख जाते हैं, ऐसे लगता है स्टैंड है। तो हमारे यहाँ धूप निकल रही है, थोड़ी देर धूप थोड़ी देर बारिश, ये लगा हुआ है। अगर कपड़े धोने हैं तो देखिए ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। तो बस मैंने आज बहुत सारे कपड़े वगैरह धोए थे, ये देख सकते खाट पे भी। और ना जो गीले थे धो के, उनको ना धो के रख लो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बदबू आ जाती, सूखते नहीं है कपड़े, तो इस वजह से। तो आपने देखे मैंने सारे कपड़ों को सुखा दिया। पैर गीले हो जाते ना, सीढ़ी पे गिरने का बहुत डर रहता है। तो यहाँ पे मैंने सीढ़ियाँ भी गंदी दिख रही थी, वो भी मैंने साफ़ कर ली। और आपको बताऊँ, थोड़ी देर धूप थोड़ी देर बारिश, तो ना मैं ऊपर ही बैठ गई थी। मैंने बोला मैं ऊपर ही बैठ जाती हूँ, मैंने सारे कपड़े सुखा के ही माने। ये है ना, देखो अभी जितना काम कर लूँ उतना कर लूँ, जो टाइम कट रहा है वही। फिर और ना शरीर को भी जितना वो रखूँगी उतना सही है, नहीं तो लेट जाओ तो सारा शरीर दर्द करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जब शरीर सही हो, वो हो, कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती किस किस के साथ है, आप लोग कमेंट करके बताना। और फिर जब तक बच्चे नहीं आते तो टेंशन भी रहती है, बच्चे नहीं आए बच्चे नहीं है, तो मैं धीरे धीरे काम एकदम से तो नहीं करती हूँ, पर आराम आराम से मैं कर लेती हूँ काम। और ना हमारे घर में ना पता नहीं क्या हो गया, अर्थिंग आ रही है, पता नहीं कैसे। पानी वगैरह में ना करंट सा लगता है। आप लोग बताना, साइड से प्लॉट है खाली, उसमें पानी भरा है, उसकी वजह से क्या, आप लोग कमेंट करना। मोटर चलाते हैं ना नहाने के लिए फ्रेश पानी से ना, तो उसमें करंट आता है। वंशु ने बताया, हमें यकीन नहीं हुआ। फिर रात को ये नहाने के लिए मोटर चलाए तो उसमें अर्थिंग आ रही थी। तो थोड़ी टेंशन वाली बात है। और अभी आपको पता है एमसील बार बार गिर रही थी, वो सही कराई। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने बोला था ना, कब बारिश आ रही है कहीं जा रही है, तो मैं ऊपर ही बैठ गई थी। सोना भी ऊपर ही बैठ गई थी, मैं भी, और ऊपर ही कपड़े तय कर लिए थे। इतने सारे धोए थे मैंने कपड़े। अब इनको तय करना है, इनको धो सुखाओ तय करो। छत भी साफ़ कर ली थी, मतलब कर लेती हूँ। 1 बजे वापस आ गई, 3 बजे, अब 4 बजे। और धूप निकल रही है, कहीं बारिश हो रही है, धूप निकल रही है ना सोना, है ना सोनुआ, प्यार से सोनुआ। आर्यन आ जाओ, 4 बज गए। आइए, 4 बज गए। चलो भेज दूँ, पापा छोड़ के आए थे। बच्चे ट्यूशन चले गए, ये लेके आए थे। हमारे यहाँ तो इनको अड़िया बोलते हैं, वैसे भुंटा भुट्टा बोलने लगे हैं। इतने मतलब मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े। ये बोल रहे थे जानकार मिल गया था इसलिए लेके आ, मतलब शरीफाई का तो ज़माना नहीं, मतलब अच्छे लेके आ गए। तो ये मैंने बोला बहुत मोटे मोटे हैं। ये इसलिए मोटे क्योंकि पानी की वजह से ये फूल गए हैं। तो जो अंदर से काने थे उनके मैंने बीज निकाल लिए, और मैंने इनको उबाल लिया, कुछ को भूंज लिया। अच्छा, किस किस ने ऐसे करके खाए हैं। और वैसे वैसे मैं बता दूं, मैं कंडे ला के इनको भूंज के खाना चाहती थी, पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, छत पे कहाँ था नहीं जगह, तो फिर मैंने बोला उबाल लेती हूँ। और बड़े मीठे थे। मैंने इसकी सब्ज़ी भी बनाई, पहले भी मैंने सब्ज़ी इसकी शेयर की, तो बोलता है ऐसे कौन बनाता है ऐसे। अब तो हर जगह बनने लगी है, वैसे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो ये मेरे लिए लेके आए थे, फिर इन्होंने भी खाया, सभी ने खाया, मतलब आप देख सकते काफ़ी सारे लेके आए। छील लिए, ऊपर से हटा दिए। 2.5 किलो से ऊपर के थे, पर इनमें हमारे तब तो खूब होते। मेरी जो बड़ी दीदी है ना ननद, उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा, पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी बारिश वगैरह का माहौल चल रहा है ना, तो वो। और आप लोग मेरे लिए टेंशन करते हो, प्रीति काम आराम आराम से करा करो, तो सही बताऊँ, देखिए झूठ बोलने में कुछ नहीं रखा, बहुत आराम आराम से करती हूँ। बच्चे भी काम कराते हैं, ये भी मेरी बहुत सारी मदद कराते हैं। अभी मुझे 3-4 दिन हो गए, मैंने रोटी सिर्फ दिन की बनाई है, शाम की मैं रोटी नहीं बनाती हूँ। यही रोटी बनाते हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अब बैठे बैठे भी टाइम पास नहीं होता, तो मैं लगी रहती हूँ कि ये कर लूँ ये कर लूँ। तो इस तरीके से चीज़ें, मैंने पूजा के बर्तन भी धो दिए। और ये एक भुंटा उबाला, इन्होंने बोला उबाले मत, ऐसे ही कर ले। और इसमें नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के उबाल के खाते हैं। नींबू और काला नमक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनको धो के उबलने के लिए रख दिए, कुछ ऐसे खा लिए, कुछ भूंज के खाए।
और अच्छे लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब बन जाती हैं इसकी। तो ये देखिए उबल गए हैं, कुछ को मैंने नमक और वैसे डाल के दिए, खा लिए, और मैंने सब्जी बनाई, सब्जी खाई थी अच्छी। और आप लोग बोलेंगे इसके ये ना मतलब सब्जी रोटी से कम अच्छे लगते हैं, पर वो तरी वगैरह लगा लगा के चटपटी चीज़ें खाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। आप लोग एक बार ट्राई करना मेरे कहने से। लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बनाया, बड़ी इलायची डाली, इसको अच्छे से वो किया। टमाटर का आप चाहें तो पेस्ट बना सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही कर लिया, क्योंकि ना 1-2 टमाटर मिक्सी में पिसते नहीं है हमारी में, रीज़न आपको पता है, क्योंकि उसके जग उसका नहीं है ना, तो इस वजह से। मसाला सारा पक गया, सारे मसाले डाल दिए, भुट्टे डाल दिए, अड़िया भुट्टे जो भी चाहिए। चार बचे और सारे खा लिए थे हम लोगों ने। और जो जिसमें हमने उबाले थे ना, वो पानी फेंकना नहीं, वो इसमें डालना मत करो, वो पानी इसमें डालना अलग से नहीं। ये थोड़ी मलाई डाली और इसमें दूध डाला, और इसको पकने के लिए थोड़ा सा, जितना आपको तरी चाहिए उतना। रोटी रोटी से खाते तो तरी से खाते, नहीं तो इसको उठा उठा के, मतलब जैसे शायद मैं बोलूँ तो मीट नहीं खाते, ऐसे खाते हैं तो अच्छा लगता है, टेस्ट अलग है। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग बोले क्या बोल रही हूँ। और जो मतलब अंदर से काने थे ना भुट्टे, उसके मैंने दाने निकाल लिए थे और उनको भी उबाल लिया था और सब्जी में डाल दिए। इसको धीमी आंच पे पकने देना है थोड़ी देर के लिए, और बाद में गरम मसाला डाल देना है। जो भी नॉर्मल सब्जी में मसाले डालते वही डाला है, कोई अलग से नहीं डाला है। अब इसे पकने के लिए छोड़ दें, पर इसके रूह से बहुत अच्छे से जो लगे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से निकालने होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और सब ने अपने अपने तरीके से खाए हैं। आप लोगों ने सब्जी खाई है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे आ गई थी थोड़े से आलू उबाले, मैंने सोचा था आलू का कुछ वैसे ही बना लेंगे, फिर मैंने बोला आलू के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि अड़िया की सब्ज़ी से तो सबका अलग अलग डिमांड है। 4 पीस हैं और मुझे तो बहुत पसंद है, और स्पेशली मेरे लिए लाए थे। ये तो बहुत कम खाते हैं, इन्होंने भूंजा था वैसे खा लिए थे, और नींबू उबाले और नींबू और काला नमक डाल के दिया, वो खाए। आलू छील लिए थे मैंने, आलू ध्यान काम में लग गई ना, आलू ज़्यादा उबल गए तो पता ही नहीं चला था। बच्चे बैठ गए, ये आप सोच रहे हो क्या खा रहे, तो ये वो अड़िया की सब्ज़ी खा रहे हैं। सब अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, और कुछ डिफरेंट खाने को मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। बच्चों ने सबने खाया, मैंने भी खाया, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा खाया था। तो आलू ना बहुत ज़्यादा उबल गए थे, तो अच्छे अच्छे वंशु निकालने में लगी थी। ऐसे ही मतलब बच्चों का भी टाइम पास हो जाता है, अपना भी बातचीत करते जा रहे थे और काम धंधा भी सारा करते जा रहे थे। अभी ना सीलन सीलन जैसी बहुत ज़्यादा महक घरों में आ रही। खैर मैं तो गेट खोल देती हूँ, और जैसे धूप वगैरह निकल आती तो कपड़े वगैरह भी मैं सुखा लेती हूँ, क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा हो जाती ना, तो इस वजह से। और मुझे ना हॉस्पिटल जाना था, पर ये बारिश वगैरह की वजह से जाना ही नहीं हो पा रहा है। आटा गूंद लिया, आटा छान के, इस बार का आटा हर बार का भी मोटा। अभी पता है क्या हो रहा, कुछ महीनों से आटा एक जैसा नहीं आ रहा, कभी मोटा आ जा रहा है, कई पतला आ जा रहा है। अब की बार तो ऐसा लग रहा है मैदा ही दे दिया उठा के। आटा छान लिया, आलू छील के रख लिए, गरम गरम पराठे सेकेंगे, तब तक ये भी अपने आ जाएंगे, ये भी खा लेंगे। ज़्यादा नहीं बनाए थे, पर हाँ बनाए थे। यहाँ पे दूध की मलाई निकाल दी है, और आप देखते जा रहे हैं मलाई हो गई है 2-3 दिन की। और आप लोग कुछ लोग पूछते हैं घी कैसे बनाते हो। नॉर्मल ही है, आप डायरेक्ट मलाई को इकट्ठा कर कढ़ाई में कर सकते हो, पर मैं मिक्सी में उसको जैसे मक्खन निकालते वैसे करके, क्योंकि उससे फिर ना कम वो निकलता है, घी ज़्यादा निकलता है। और पता नहीं क्या, देखो धनिया में पता नहीं क्या कीड़े 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 से मुझे नज़र आ रहे थे। फिर मैंने बोला मैं इसको छानती हूँ, छाना तो मुझे लगा, फिर मैं यूज़ में ले लेंगे, अभी ज़्यादा नहीं आए हैं। तो ये देखो, और ये ना मतलब वो साबित वाले धनिए थे, मैंने मिक्सी में इनको पीसा था, इनको छाना, और देखो वाकई में इनमें ये निकले। ये क्यों हो गया आप लोग कमेंट करना। और अभी ज़्यादा पुराना धनिया नहीं है, अभी का ही है, मुझे मसालों में डालना था, पर पता नहीं कैसे क्या हुआ, इसमें हो गए हैं। और उस किस में हुए थे, हाँ चने में और बादाम में भी मुझे 1-2 दिखे। तो मैंने सारे पराठे, आटा उठा के रख देती हूँ ना, तो उसके मुझसे खाना नहीं बनता है, और ना फ्रेश आटे का ही बनता है। और आप लोग पूछते हो डिलीवरी डेट कब की है, तो मैंने आपको कई बार ये वीडियो में भी डायरेक्ट बताया, 20 तारीख की दी गई है, ये वाली 20 तारीख। शायद नवरात्रे में हो या श्राद्ध में हो, अब ये सब आपके साथ बना ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें श्राद्ध में है, होगा या नवरात्रों में होगा पता नहीं, पर अल्ट्रासाउंड में 20 सितंबर की डेट दी गई है। तो देखते हैं कब होता है। अब तो बस यही है, जल्दी से
फ्री हो जाऊं और आप लोग मेरे लिए दुआ करो सब लोग जल्दी से मैं फ्री हो। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई, मतलब क्या ही बताऊं। सब सारी लेडीज़ें, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेडीज़ हैं वो सब जानती है, वो सब समझती हैं। तो दूध का मैंने दही जमा दिया, बिल्ली आती है, आधी किलो दही ख़राब कर दिया था, तो मैंने खिड़की और वो बंद कर दी, क्योंकि दही जमा के बाहर ही रखो, डायरेक्ट फ्रिज में तो रखोगे नहीं। तो बिल्ली 2 दिन से बहुत नुकसान कर रही है मेरा। उसको सब याद रहता है, समझी ना। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड करती है, बेस्ट फ्रेंड बोलती है, बेस्ट फ्रेंड है तेरी नीचे झुक जाती है और चीट्स बनाती है और ना वो नीचे फेंक देती है, नीचे फेंकते और नीचे ले जाते हैं। ये बताइए, मैं उन्हें बोल दिया फिर। टीचरें कहाँ जाती है, ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं होता, बच्ची है अभी छोटी। हाँ, मैं पता ही कहानी बना रही हूँ। पढ़ाई करो, पेपर आ रहे हैं। नहीं मम्मी सच्ची पढ़ाई कर। मेरी तो क्या कहते हैं एसएसएल से पहले मैं मैथ्स का होगा, क्योंकि केबी स्कूल का भी मैथ्स। पढ़ाई कर, सबसे पहले ईबीएस पढ़ाई करो चुपचाप। यहाँ पानी गर्म होने के लिए रखा है, मंदिर के ना ये कपड़े धोऊंगी, बहुत चिकने हो गए हैं। श्राद्ध भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग को पता ही है। तो पानी गर्म करके सरफ डाल के थोड़ी देर गला के तब रखूंगी, और पर्दे लगाने हैं मुझे। तू जो मेरे साथ है फिर मुझे क्या बात है। चिकनाई अच्छे से हट जाती है, और कपड़े तय करने हैं। हो गया गरम। दिखाती हूँ चिकन। सरफ डाल दिया है, ज्यादा गर्म नहीं है, ठंड वैसा भी नहीं है। थोड़ी देर रखूंगी, नीचे ही धो लूंगी, ऊपर नहीं। कल धोई थी और आज वो कुर्सी पे रख दी, ये लोग बैठ गए, सिमटे पड़ गए पर्दे में। कोई बात नहीं, ठंडे ढाके के बाद। अच्छा, नीचे करो थोड़ा सा। लाल लाल क्यों आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है। इनसे कह रही थी, ये बोल रहे थे इस लोहे के कभी भी ये लगे मत लेना। ये देखो, ये हाल होता है। ट्राई करते तो अब इतनी महंगी महंगी रोज कौन ले पाता है बताओ। सीधा वाला बाहर जाएगा तो हमारे नसीब है। बैठे बैठे एकदम से तो नहीं होता, धीरे धीरे करती रहती। खड़ी नहीं लगा पाओ, मैं लगा दूंगी। हल्की ही लग रही है। क्या करें वो आते हैं फिर लेट जाते हैं, फिर वो भी कम मदद कराते हैं। लगा पा रही हो? हाँ, वो उसको पर रख तो भूल तो थोड़ा सा, अब रख तो हो गया, लग गया उसमें। हाँ, लग तो गया। वो थोड़ा सा नीचे कर दो, ठीक तो थोड़ा सा ऐसे नीचे तो गिरेगा। हाँ बस हो गया। तभी ये नहीं उठ जाते इतने नीचे। हाँ ओके, पर्दे लगा। मच्छर बहुत लगते, बारिश का मौसम है तो लगे रहे सही रहते। लग गया ना फट। चलो समय तो थोड़ा थोड़ा साइड से, बाहर का नहीं दिखता ना, बिल्ली वगैरह आती है और दूध वगैरह पी जाती 2 दिन से। मेरी लंबाई का कुछ तो खा लो। हाँ टप ला देना, टप के कपड़े तय करके रख दूंगी। ये रख दो उधर। दूसरी पर्दा ले रखी, चेंज करूंगी, पर अभी नहीं, थोड़ी देर में हटा दो। न्यूज़ देख रही थी, पंजाब वगैरह में देख रहे हो कितनी ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो यहाँ पे भी बहुत सारा पानी आ गया है,
पर कोई नहीं है, यहाँ आ गया पंजाब में बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। भगवान सब कुछ जल्दी से ठीक कर दे। खैर कुदरत के आगे किसी का नहीं चलता है, हम लोग बस भगवान से यही कह सकते हैं, भगवान जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दो। कितना मतलब जैसे रात को हम लोग न्यूज़ देखते हैं ना, तो दिमाग में वही सब चलता रहता है। हमारे भी हटौती तक पानी आ गया, इधर पानी आ गया है, पर ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है। दिल्ली के लोग हैं वो जानते हैं, पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर तबाही हुई है और कहीं कहीं बादल फट गए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखती हूँ ना, तो रात भर वही चलता रहता है। अभी देखो, अगर हमारे यहाँ पे 2-3 दिन बारिश नहीं हुई तो सब नॉर्मल, मतलब नॉर्मल क्या, ठीक ठाक सा हो जाएगा। मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। तो अभी धूप निकली है, मतलब थोड़ी बहुत हुई थी बारिश, पर अभी धूप निकली है, फिर मौसम बादल जैसा हो रहा है। ऐसे पहले बारिश हो रही थी, ऐसे नहीं हुई है। तो देखते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। छुट्टी वगैरह, स्कूल की छुट्टी वगैरह तो नहीं करी गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी नहीं है। वैसे जमुना खतरे के ऊपर चल रही है, आप लोगों ने न्यूज़ देखा, पर उधर सबके न्यूज़ देख के ना बड़ा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। रात को हम लोग रोटी खा रहे थे, रोटी सब्जी दही से, तो मेरे पति पता है क्या बोले कि देख हम लोग रोटी सब्जी और ये खा रहे हैं, और उन लोगों को सोच बैठने तक को जगह नहीं है, पानी पीने तक के लिए नहीं है, और सोच रहे हमारे बच्चे बच जाएं, हम सुरक्षित रह जाएं। तो कैसा वो है, बहुत बहुत हकीकत बात है। भगवान सबके परिवार को, बच्चों को, सबको सुरक्षित रखें। भैंस कोई जानवर सब, मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो रात में हम यही बातें कर रहे थे। यहाँ तो चलो पानी आया, वहाँ तो सोचो उनके जमा पूंजी, ज़मीन, सब ज़मीन और वो तो सब फसल सब हटाओ, जान कितने परेशान हो रहे हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग। उसमें शब्द नहीं है कहने के लिए। कल कमेंट आए थे प्रे फॉर पंजाब, वो कहने की बात नहीं, मन में से ही आ रहा है, आता है खुद से ही आता है। पत्थर दिल होगा वो नहीं सोचेगा। भगवान सब ठीक कर दे, सब कुछ ठीक, जान बच जाएगी तो सब कुछ फिर से बन जाएगा, और कुछ नहीं है।